एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। ये जो वीडियो है ये बुधवार का वीडियो है, मतलब आज का ही वीडियो है। सुबह का टाइम है, करीब 6 बज रहे हैं और यहाँ पर आया था सामान। मैंने सामान मंगवाया था रात को, तो मैंने भिंडी मंगवाई थी, साथ में दूध और प्याज मैंने ऑर्डर कराया था। तो रात को ना मुझे मतलब माइंड में यही लग रहा था कि मैं सुबह नाश्ते में क्या बनाऊंगी। सब्ज़ी में चेक कर रही थी, तो जब तक मैंने देखा मिल्क बास्केट में तो सारी सब्ज़ी आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी। सिर्फ भिंडी बची थी, तो मैंने वही मंगा ली है। और बस इसको फटाफट से मैं यहाँ पर वॉश करूँगी और अच्छे से इसको धोने के बाद इसको मैं सूखने के लिए रख दूँगी। तो अगर फ़ैन चलता रहे, गर्मी ज़्यादा होना, तो भिंडी बहुत जल्दी से सूख जाती है। तो इसीलिए मैंने इसको धो दिया है और अब मैं इसको डाइनिंग टेबल पे पहले टॉवल बिछाऊंगी, जो मेरे किचन वाले टॉवल हैं वो। आप लोग पूछ रहे थे इसको क्या बोलते हैं, तो इसको माइक्रो फाइबर क्लोथ्स बोलते हैं और ये ना पानी बहुत अच्छे से सोख लेता है। तो मैंने 2 कपड़े बिछा के उसमें भिंडी रख दी है, फ़ैन चला दिया है और साथ में इसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया है। अब जब तक भिंडी कट होगी तब तक ये भिंडी जो है काटते काटते ही सूख जाएगी। तो बस यहाँ पर मैंने भिंडी कट करना शुरू कर दिया है। मैंने आधा किलो भिंडी मंगाई थी और आधा किलो मंगाने का रीज़न ये था कि मुझे प्याज नहीं डालना था, क्योंकि अगर प्याज डालती तो फिर वेदांश जो है बहुत ज़्यादा नखरे करता। इस वजह से मैंने जो है उसमें प्याज नहीं डाला है। भिंडी को मैं सिंपल से आज फ्राई करने वाली हूँ, तो मैंने आयरन की कढ़ाई ले ली है और बस अभी जो है इसमें मैं पहले मस्टर्ड ऑयल डालूँगी और उसके बाद भिंडी में हम लोग तड़का लगाएंगे। बच्चों को इस टाइम तक मैं उठा देती हूँ, मतलब कि मैं एक एक आवाज़ लगा देती हूँ। मेरा क्या होता है ना कि सुबह पहले मैं सब्ज़ी छोंक लेती हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को उठाती हूँ और जब तक बच्चे नहाते धोते हैं तब तक मैं उनके टिफ़िन के लिए पराठा या रोटी जो भी मुझे बनाना होता है वो बना लेती हूँ इस बीच में, क्योंकि फिर वेदांश को रेडी करने की ज़िम्मेदारी मेरी होती है। यहाँ पर ऑयल गर्म हो गया था, मैंने इसमें थोड़ी सी राई और थोड़ा सा अजवाइन डाल दिया है। अजवाइन मैंने आप लोगों के कहने पे ही डाला है, क्योंकि किसी ने बोला था मुझे कि भिंडी की सब्ज़ी में अजवाइन का तड़का लगाए तो बहुत बढ़िया बनती है। भिंडी डालने के बाद इसको अच्छे से जो है फ्राई करेंगे आधा 1 मिनट तक। उसके बाद इसमें जो ड्राई मसाले होते हैं वो ऐड करेंगे। और आज जो है पब्लिक डिमांड पे एक और मसाला मैं डालने वाली हूँ, वो है मैजिक मसाला, मैगी वाला जो होता है। तो आप लोग ही बोलते हैं ना कि दीदी आप हमेशा जो है ऐसी सब्ज़ी बनाते हो, कभी कभी बच्चों के लिए मैगी का जो मसाला होता है वो भी ऐड किया करो। तो मैं लेकर आई थी, तो मैंने डाल दिया भिंडी की सब्ज़ी में। काफ़ी अच्छा टेस्ट हो रहा था और बच्चों को खाना था, तो इस वजह से भी मैंने डाला है। उधर मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है और इधर तब तक मैं आटा गूंद लूँगी और बच्चों को मैं आवाज़ लगाती जा रही थी। कंटिन्यू मैं उनको आवाज़ लगाती रहती हूँ, क्योंकि अगर मैं उन्हें एक बार उठा के और वापस किचन में आ गई ना तो वो सोए रहते, वो उठेंगे ही नहीं। तो कम से कम उनके कानों तक आवाज़ जाती रहनी चाहिए कि मम्मी अभी आवाज़ लगा रही है। यहाँ पर मैंने आटे को अच्छे से गूंद लिया है और हल्का सा ऑयल हाथ में लगाया है और इसको और अच्छे से चिकना कर लेंगे। जितना अच्छा आटा गूंदा रहेगा उतने अच्छे जो है पराठे बनते हैं। सब्ज़ी को मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है दूसरी गैस में और बच्चे नहाने चले गए हैं। इस बीच में जल्दी से बच्चों के लिए गर्मा गर्म पराठे बना दूंगी। तो क्योंकि वंशिका ने मुझे पहले ही बोल दिया था कि मम्मा आज ना मेरे टिफ़िन में सिर्फ एक ही पराठा रखना, तो मैंने 2 रोटियों का एक पराठा बनाया है। मतलब कि जितने लोई से एक रोटी बनती है ना, उतनी उतनी मैंने 2 लोई ली थी और उसका एक ही पराठा बना दिया है, ताकि उसको भी लगे कि मम्मा ने एक पराठा दिया है और मेरी भी संतुष्टि हो जाए कि चलो वो पूरा खा के आई है, तो मतलब 2 पराठों के बराबर वो खा के आई है। तो कभी कभी मम्मियों को ऐसी चालाकियाँ करनी पड़ती है ना बच्चों के साथ। कितनी मम्मियाँ करती हैं मुझे ज़रूर बताना। वेदांश का ऐसा कुछ नहीं होता, उसका अपना फिक्स है, वो कितने पराठे ले जाएगा तो वो उतने ही ले जाता है। लेकिन वंशिका ना कभी कभी थोड़ा सा कर देती है कि नहीं मुझे ज़्यादा भूख नहीं है तो एक ही पराठा, और जैसे ही वो अपना एक पराठा देखती है ना वो खुश हो जाती है। तो बच्चे भी खुश, मम्मी भी खुश। तो यहाँ पर जो है मैंने पराठे सेकने शुरू कर दिए हैं। जो सबसे पहला पराठा बनाया था वो काफ़ी बड़ा बनाया, वो वंशिका के लिए ही है। इधर बच्चों के टिफ़िन के लिए और जितना भी वो नाश्ता करके जाएंगे उनके लिए मैं सारे पराठे बना दूंगी। और वो खा के ना बहुत कम कम जाते हैं, तो मैं बहुत पतले पतले से छोटे छोटे से पराठे उनके नाश्ते के लिए बनाती हूँ। इधर वंशिका से गेट नहीं खोल रहा था, उनके शूज़ वगैरह बाहर रखे हुए थे, तो बस वो गेट खोल के अपने जो है यहाँ पर शूज़ वगैरह अभी लेके आएगी और अपना शूज़ वगैरह पहनेगी, तो वो पूरा खुद से रेडी हो जाती है। और इस बीच वेदांश ना नहा के सिर्फ इधर उधर घूमता रहता है कि मम्मा मुझे तैयार करेगी। तो जैसे मैं उसको कभी बोलती हूँ ना कि वेदांश तू कब सीखेगा तैयार होना, तो वो बोलते हैं कि सीख तो मैं गया हूँ पर मुझे लेट हो जाएगा, आपको पता है, फिर स्कूल के लिए भी लेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं ज़्यादा रिस्क लेती नहीं हूँ। इधर मैं पहले बच्चों का टिफ़िन पैक कर रही हूँ। तो वंशिका के लिए मैं दही रखूँगी, उसमें थोड़ा सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया है। लंच जो है जल्दी हो जाता है तो दही ख़राब नहीं होती है। साइड में मैंने जो है भिंडी की सब्ज़ी रख दी है और उसके लिए एक पराठा मैं पैक करूँगी। वेदांश दही का शौकीन नहीं है तो उसके लिए नहीं रखी है।
यहाँ पर सबसे पहले वंशिका के लिए पराठा पैक हो गया है, फिर वेदांश के लिए। और दही देख के तो वंशिका इतनी ज़्यादा खुश हो जाती है ना कि पूछे ही मत, मतलब भिंडी के साथ उसे दही चाहिए ही चाहिए। साथ में बच्चों का कुछ मीठा खाने का मन करेगा। ये लंच करने के बाद तो मैंने उनके लिए एक एक दो दो बिस्किट रख दिए थे, लेकिन वंशिका ने बोला कि मम्मा मेरी फ्रेंड्स भी रहती हैं, तो मैंने एक्स्ट्रा में रख दिए कि ठीक है अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खा लेना। फ्रूट ब्रेक के लिए दोनों के लिए जा रहा है बनाना। तो यहाँ पर मैं चेक करवा रही थी बच्चों को, क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक वो चेक नहीं करते ले जाते नहीं है, उनको लगता है मम्मा ख़राब बनाना ना दे दे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बाहर से देखने में तो अच्छा होता है, अंदर से गला हुआ होता है। तो मैंने अच्छे से दोनों को चेक कराया जब तक दोनों संतुष्ट नहीं हो गए। और अब मेरा जो किचन का काम है बच्चों का टिफ़िन वाला वो हो चुका है ख़त्म, और अब बारी आती है वेदांश को तैयार करने की। वंशिका के बाल बनाने रहते हैं, तो जब तक मैं वेदांश को तैयार करूँगी वो जो है अपने बाल वगैरह सुलझा लेगी। तो यहाँ पर ना जब मैं वेदांश को तैयार करती हूँ तो उसको मुझ पे बड़ा प्यार आता है सुबह सुबह कि मम्मा मुझे तैयार कर रही है। और यहीं पर वो सवाल मैं उससे पूछ रही थी कि तू कब इतना बड़ा होगा कि तू खुद से सारी चीज़ें कर ले। तो बोल रहा था कि मम्मा मुझे सॉक्स तो पहननी आती है बट मुझे शूज़ नहीं पहनने आते, वो मुझे सिखा दो। और बस इतनी ही बात बोली थी। इधर से वंशिका ने इतना बोला कि खुद सीख ले, मैंने भी खुद सीखा, तो बस दोनों की बहस हो गई। इतना लड़ते हैं ना, छोटी सी बात में एक दूसरे की बात काटते हैं और दोनों लड़ाई शुरू कर देते हैं। बस इधर मैंने वेदांश को भी रेडी कर दिया है। वंशिका के मैं बाल बना दूंगी, उसकी छोटी सी पोनी मैं करने लगी हूँ, अभी बाल थोड़े से उसके बढ़ गए हैं तो छोटी सी पोनी मैंने कर दी है। और ये वाली ड्रेस ना इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो इनकी हाउस ड्रेस होती है ना बहुत अच्छी लगती है, इसमें बच्चे अलग ही लगते हैं। और थोड़ा बहुत वंशिका ने पाउडर लगाया था तो पूरा जो अपनी टी शर्ट होती है ना उसमें गिरा लिया था, तो मैंने उसको अच्छे से कर दिया है क्लीन। और यहाँ पर मैं दोनों बच्चों को दे दूँगी नाश्ता। तो बस यहाँ पर नाश्ता करेंगे दोनों बच्चे। चलो जाओ, बाय, जल्दी जाओ, लेट हो जाएगा नहीं तो। वेदांश क्या कर रही है? पीछे से बेल्ट ठीक करो, इसकी बेल्ट थोड़ा सा ऊपर कर दो, पीछे से कैसी हो रही है इसकी बेल्ट। अरे यार, चलो लिफ्ट में करना, जाओ 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 जाओ, बाय। पापा उनको छोड़ने के लिए चले गए थे और इतनी देर में मैं बना लूँगी चाय। जैसे कि आपको पता ही है ये मेरा डेली का ही है। जैसे ही उनके पापा उनको छोड़ के आते हैं मेरा यहाँ पर चाय का बर्तन चढ़ जाता है। और साथ में आज पूरे 3 दिन बाद मुझे मशीन लगानी थी, तो वो भी जो है मैं लगा दूँगी साथ के साथ, ताकि मेरे कपड़े भी धुल जाए। तो यहाँ पर मैं ना मतलब जो उनकी स्कूल ड्रेस वगैरह है वो अलग कर रही हूँ। वाइट कपड़े मैं अलग धोती हूँ, बाकी के कपड़े मैं अलग धोती हूँ। आप लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि कलर नहीं लगता है आपके कपड़ों में। तो पता है क्या होता है, जब आप डेली कपड़े वॉश करते हो तो आपको पता लग जाता है कि कौन से कपड़ों से कलर निकलेगा, कौन से कपड़ों से नहीं निकलेगा। तो अपना अंदाज़ा है मुझे, तो जिन कपड़ों से कलर निकलता है उनको मैं सबसे लास्ट में लगाती हूँ। तो फ़िलहाल तो इस लॉट में ऐसे कोई कपड़े थे नहीं जिनसे कलर निकले, तो वहाँ पर मशीन मैंने लगा दी है। इधर मैं दूध भी जो है गर्म करने के लिए चढ़ा दूँगी, सब्ज़ी बन चुकी है। अभी मुझे सिर्फ वंशिका के पापा के लिए रोटियां बनानी होगी, तो वो मैं सबसे लास्ट में बनाऊंगी। इस बीच एक राउंड में बालकनी का लगा के आई थी ये देखने के लिए कि शायद आज बारिश हो जाए, बट कहाँ, काफ़ी तेज़ धूप आ गई थी। सुबह ही बहुत गर्मी थी आज, बहुत ही ज़्यादा। फिर निराश मन से मैं अंदर लौट आई, मैंने कहा चलो होगी तो नहीं बारिश। यहाँ पर बालकनी में गई, इतनी देर में वंशिका के पापा आ गए थे, तो बस अभी छान लूँगी चाय और दोनों बैठ के चाय पियेंगे। और उसके बाद जो है मैं उनको ऑफ़िस भेज दूँगी उनका टिफ़िन वगैरह पैक करके। तो यहाँ पर मैंने अपना सारा घर का काम निपटा लिया था। मेरा जो एक लॉट है कपड़ों का वो धुल चुका था, तो मैं बाहर आ गई हूँ उनको सुखाने के लिए। धूप काफ़ी अच्छी आ गई थी तो मैंने सोचा सुखा देती हूँ, क्योंकि बारिश का आजकल देखिए कोई पता चलता नहीं है। ये दोपहर का टाइम है, बच्चों के आने के बाद हमने लंच वगैरह किया और फिर उसके बाद मैं बच्चों की जो है अलमीरा ठीक करने के लिए आ गई। मतलब बच्चे ट्यूशन चले गए थे और बच्चों की अलमीरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। बहुत टाइम से मैं सोच रही थी सेट कर दूँ, लेकिन भाई और थे तो मेरे को मतलब मौका ही नहीं लग रहा था। और फिर जब कोई आ जाता है ना तो थोड़ा सा आलस आ ही जाता है कि चलो काम है, काम तो बाद में भी कर लेंगे, पहले गप्पे शप्पे मार लेते हैं। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन है ना, वहाँ पर मैं वंशिका के नए कपड़े जो है वो लगाऊंगी। और जब मैं इनकी अलमीरा ठीक कर रही थी तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े और निकाले जो छोटे हो गए हैं, तो उनको भी मैं अलग कर दूंगी। तो ऐसा ही होता है, अभी जैसे अब थोड़े टाइम में सर्दी आ जाएगी तो गर्मियों के कपड़े छोटे हो जाएंगे, और जब मैं बेड खोल के देखूंगी तो जो सर्दियों के पिछले साल के कपड़े ना वो भी छोटे हो चुकेंगे कई बार। तो ऐसा हो जाता है ना, मतलब शॉपिंग बच्चों की सर्दी हो या गर्मी दोनों सीज़न में करनी पड़ती है।
तो फ़िलहाल के लिए मैंने वंशिका के जो सही कपड़े थे, मतलब ठीक-ठाक थे, वो मैंने रख दिए हैं और बाकी के जो एक्स्ट्रा के कपड़े थे जो बहुत छोटे हो गए थे, अभी नहीं आएंगे दोनों बच्चों पे, वो मैंने निकाल दिए हैं और उनको ना मैं किसी को दे दूँगी। तो हमारे यहाँ बहुत हैं, मतलब ऐसे जो जिनको कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है, और कपड़े भी बच्चों के इतने ज़्यादा ख़राब नहीं रहते हैं मेरे, अच्छे अच्छे कपड़े मैं दे देती हूँ। तो बस बच्चों के कपड़े जो है मैं बच्चों को ही देती हूँ ताकि वो पहन भी लें, किसी के यूज़ आ जाएँ। वरना बहुत बार क्या होता है ना, हम जैसे किसी को देते हैं ना, जो हाउस हेल्पर वगैरह होती है, तो वो क्या करती है ना कि रास्ते में ही फेंक के चली जाती है अपने अच्छे अच्छे कपड़े छाँट कर। तो मैं बच्चों को ही देती हूँ कपड़े। तो बस यहाँ पर सारे कपड़े देखिए मैं एक बैग में अभी रख रही हूँ, क्योंकि अभी और भी कपड़े होंगे। तो जब सारे कपड़े निकल जाएंगे तो मैं दे दूँगी। और बस इसी के साथ जो है अपने इस वाले वीडियो का भी एंड करूँगी। तो वीडियो पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अपने अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय एंड टेक केयर।